हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एंड सरितास वंडर लाइफ। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी ज़िंदगी में यूँ ही आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, हो चुके हैं एक और नए ब्लॉग की शुरुआत और आज है 10 सितंबर, दिन है मंगलवार। तो ये सुबह का टाइम है, लगभग 7 बज रहे हैं और हम आ गए थे किचन में। तो बस लग गए थे अपने डेली की दिनचर्या में। तो आज हमने बनाया था कुंदरू की सब्जी और रोटी, जो कि टिफ़िन में ले जाना था हस्बैंड को या अपने लोगों के लिए नाश्ता के लिए। और बच्चों के लिए बनाने वाले हैं आलू की कचौड़ियाँ, क्योंकि बच्चे जो है हमारे कुंदरू की सब्ज़ी बहुत कम पसंद करते हैं। मतलब ज़बरदस्ती में वैसे खिला दो, घर में रहेंगे, खा तो लेंगे लेकिन दिल से नहीं खाते हैं। तो वही हमने सोचा चलो आलू की कचौड़ी बना देते हैं, थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा और खा भी लेंगे आराम से टिफ़िन में। तो छोटा वाला बेटा तो रात में ही जब सब्जी कट की जा रही थी तभी पूछ रहा था, माँ ये क्या बनाने वाली हो, अभी बनाओगी कि सुबह बनाओगी? तो वही मैंने उसको बोला, नहीं बेटा ये टिफ़िन में बनेगा। तो पहले ही मुंह बनाने लगा था कि नहीं मुझे नहीं ले जाना, ये मुझे नहीं खाना। तो मैंने उसको बताया, नहीं बेटा ये हम आपको नहीं देंगे। और छोटे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों, लेकिन टिफ़िन में कुछ भी दो और जब नहीं करके आते हैं लंच फिनिश तो बहुत टेंशन हो जाती है। मतलब ये लगता है कि पूरा दिन स्कूल में थे, सुबह 7:30 बजे जाते हैं, 3 बजे के लगभग आते हैं। तो यही लगता है कि बच्चे भूखे रह गए, तो मतलब अपना दिल भी जो है नहीं मानता है। तो वही हमने सोचा चलो आलू की कचौड़ी ही बना देते हैं, ये भी खुश भी रहेंगे और आराम से खा भी लेंगे। तो कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि कल हमारे यहाँ बहुत ज़ोर की बारिश आने वाली थी। बहुत टेंशन में गए थे बच्चों को लेने स्कूल कि कहीं ऐसा ना हो कि हम भीग जाएं बहुत ज़्यादा। और छाता तो एक ही लेके जाते हैं, एक में कवर नहीं हो पाते हैं सब लोग, क्योंकि बच्चों को अगर अलग अलग पकड़ा देते हैं तो इतने बैग हैवी होते हैं कि वो लोग संभाल नहीं पाते हैं। तो फिर खुद ही को पकड़ना भी रहता है और छोटे वाले बेटे को गोदी भी लेना रहता है। कितना भी कवर करो, बैग कुछ भी करो, रेन कोट पहनाओ, लेकिन शूज़ वगैरह भीग ही जाते हैं तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। और कपड़े भी भीग जाते हैं तो कपड़ों में इतनी टेंशन नहीं रहती, कपड़े चलो दूसरे पहना दो, लेकिन शूज़ भीग जाते हैं तो फिर काफ़ी दिक्कत हो जाती है, सूखने भी नहीं आते हैं तो और फिर पहनाने में भी अगले दिन दिक्कत होने लगती है। तो खैर भगवान की दुआ से बारिश तेज़ नहीं हुई थी, बस बहुत थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई थी। और जब हम घर आ गए उसके बाद में थोड़ी बहुत बारिश हुई थी। लग तो ऐसा रहा था कि बहुत ज़्यादा ही बारिश होगी, लेकिन बरसा इतना ज़्यादा नहीं था और बस थोड़ा बहुत होके बंद हो गया था। तो कल से हैं हमारे बच्चों के एग्ज़ाम्स, मैंने आपको बताया था हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसकी भी टेंशन दिमाग में चल रही है। बस यही लग रहा है कि कैसे बच्चों को हर चीज़ प्रिपेयर कराएं और धीरे धीरे करके हम वैसे भी रेडी रखते हैं। सारा कोर्स इन लोगों का कंप्लीट रहता है, हर चीज़ लर्न करवाते रहते हैं, लेकिन फिर भी टेंशन बनी रहती है दिमाग में कि कहीं ऐसा ना हो पेपर अच्छा ना हो। और वैसे भी माँ का मन अलग ही होता है, मतलब बच्चों के प्रति बहुत ही ज़्यादा टेंशन रहती है दिमाग में। तो भैया के लिए हम बना चुके थे कचौड़ियाँ और उसको जल्दी जाना रहता है तो फिर टेंशन भी रहती है कि कहीं लेट ना हो जाए। तो इसीलिए फटाफट जुटे थे जल्दी जल्दी बनाने में। अगर एक भी मिनट लेट हो जाता है तो गेट बंद हो जाता है, वो तो आप लोग को पता ही है कि फिर एंट्री नहीं देते हैं, तुरंत वापस कर देते हैं बच्चे को। तो हमने बना दिया था जल्दी जल्दी से उनके लिए कचौड़ियाँ और इधर रख दिए थे तवा रोटी बनाने के लिए, क्योंकि सारे काम अगर साथ में नहीं निपटाएंगे तो फिर छोटे वाले बेटे को लेके जो है जाने का टाइम हो जाता है तो फिर दिक्कत होने लगती है। तो उसकी कचौड़ियाँ बना दिए थे और वही हम जो है रख दिए थे निकाल के। हमने सोचा था थोड़ा पंखे में रख देंगे, ठंडी हो जाएंगी तो फिर ले जाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो ऐसे गरम गरम दे दो तो फिर पसीज जाती हैं तो फिर बच्चे खाते भी नहीं हैं और वापस ले आते हैं। तो ये देखिए हस्बैंड छोड़ के आ गए थे उसको स्कूल और उसके बाद में करने लगे थे नाश्ता। तो आज हमने इनको नाश्ते में एप्पल और चना ही दिया था। तो फ्रेंड्स, सुबह के सारे काम मेरे हो चुके थे और भैया को भी छोड़ आए थे स्कूल और वापस आते समय दूध भी ले आए थे, क्योंकि डेली हम ही दूध लेके आते हैं वापस। मतलब जब भैया को छोड़ के स्कूल से आते हैं तो डेली दूध लेके आते हैं और दूध हम पैकेट वाला लेते हैं, क्योंकि ये जो भैया लोग आते हैं दूध वाले देने तो इन लोग का भी दूध थोड़े दिन तो सही रहता है, उसके बाद में फिर ये लोग पानी भी मिलाने लगते हैं, जाने क्या क्या मिलावट करके लेके आने लगते हैं। तो इन लोगों से हम कभी नहीं लेते हैं, हम हमेशा पैकेट का ही लेते हैं। और पैकेट का भी कोई इतना अच्छा नहीं रहता है, लेकिन हाँ इन लोगों से तो बेस्ट रहता है और बच्चे आसानी से पी लेते हैं। तो फिर जो सामान वगैरह या कुछ भी लाना रहता है तो उसी समय हम ले आते हैं। तो दूध वगैरह भी ले आए थे और रख दिए थे गर्म होने के लिए। और उसके बाद में फिर हम आ गए थे। हमने चना भिगोए थे, मतलब हम डेली भिगोते हैं, थोड़े थोड़े बच्चों को दे देते हैं जिसका जैसा खाने का मन करता है।
तो डेली में ऐसा हो जाता है कि मतलब इन लोग को टाइम नहीं दे पाते हैं, तो अपने मूड के हिसाब से खाते हैं, जितना मन होगा खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। लेकिन अगर टाइम रहता है तो फिर हम बैठ के खिला देते हैं। तो वही दिए थे, तो ये लोग भी बचा के रख के गए थे, तो हमने सोचा चलो उसी में थोड़ा और मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि सुबह से इतने सारे काम करते रहो फिर थकान सी भी लगने लगती है और मतलब थोड़ा वीकनेस जैसा लगने लगता है, तो इसमें थोड़ा तबीयत भी नहीं सही है। तो हमने सोचा चलो अब नाश्ता कर लेते हैं, काम का क्या, वो तो दिन भर होते ही रहेंगे। और घर में वैसे भी अगर रहना है तो काम तो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, कहीं कुछ करना ही रहता है। तो वही आ गए थे, अभी ये खाएंगे चना और उसके बाद में पियेंगे चाय और थोड़ी देर अब रुकेंगे, रुक के फिर उसके बाद में देखेंगे क्या करना है। थोड़ी देर आराम करने के बाद ही अब जो है आगे के काम करेंगे। और कपड़े भी ऊपर डालना है, तो बस थोड़ी टेंशन यही है कि आज सुबह सुबह तो अभी मंकी नहीं आए थे, बस भगवान से ये प्रे कर रहे हैं कि आए ना, कपड़े सूख जाएं। और कल तो बारिश हुई थी मेरे यहाँ, लेकिन आज बिल्कुल भी बारिश नहीं, बहुत तेज़ धूप निकली, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही कि क्या बताऊँ। लेकिन बहुत मतलब भयंकर वाली गर्मी है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते ना उसमें, भाई जो भगवान के हाथों में उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। तो वही कपड़े सूख जाएं, उसके बाद लाएंगे, फिर देखेंगे क्या करना है। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा और देखिएगा दिन में क्या क्या काम निपटाते हैं। बच्चों को लेने जाना, अरे बहुत सारी टेंशन होती है दिमाग में, हम लोग औरतों की ज़िंदगी तो इसी में बीतती जाती है। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद थोड़ी देर रुक के फिर उसके बाद ले आए थे ऊपर से कपड़े छत पर से। तो हमने सोचा चलो फ़ोल्ड करके रख देते हैं, जो सूख गए इनको रख देते हैं, जो नहीं सूखे हैं उनको बाद में ले आएंगे और इसके बाद में फिर जाएंगे बच्चों को लेने। तो अभी लंच करेंगे, उसके बाद में ही जाएंगे लेने बच्चों को। तो बच्चों से ज़्यादा तो हम ही को टेंशन है, ऐसा लग रहा है मेरे को ही कोई किसी एग्ज़ाम में बैठना है और काफ़ी ज़्यादा मतलब दिमाग में टेंशन बनी हुई है। पहले से वैसे मैंने सारी तैयारियां करा के रखी हैं, सारा सब कुछ प्रिपेयर करा दिया है, सब कुछ लर्न है बच्चों का, लेकिन फिर भी दिल नहीं मानता। ये लगता है कितने अच्छे से हमारे बच्चों को लर्न हो जाए और कितना अच्छा पेपर हो जाए। तो छोटे वाले बेटे की कुछ ज़्यादा ही टेंशन रहती है और वो थोड़ा मूडी टाइप का है, मतलब मन में आता है तभी रिस्पॉन्स करता है, नहीं तो फिर नहीं बोलता है। तो अब धीरे धीरे समझने लगा है कि टेस्ट क्या होता है। उसको समझाया कि बेटा टेस्ट में जो है सब कुछ बताया जाता है, उसमें ये नहीं कि ना बोलो या ऐसे खड़े रहो। तो वही हमसे कह रहे थे अच्छा ये हमारे पेपर होंगे, टेस्ट होंगे और इसके बाद हम बड़ी क्लास में जाएंगे। तो वही हम उनको समझा रहे थे कि हाँ भैया ऐसा होता है। तो देखिए सब कुछ करने के बाद फिर लंच वगैरह करने के बाद हम चले गए थे स्कूल और बच्चों को ले आए थे। उसके बाद में खिला पिला के जो है थोड़ी देर के लिए सुला दिए थे। तो फिर ये शाम का टाइम है और शाम को बना रहे हैं हम चाय। तो इसके बाद में चलेंगे बच्चों को पढ़ाएंगे और पढ़ाने के बाद में जो है फिर देखेंगे खाना वगैरह बनाएंगे। तो आपने देखा होगा 3 गिलास मैंने रखे थे। तो जी हाँ दोस्तों, 1 गिलास में मेरी चाय थी और 2 मेरे बच्चों के थे। मम्मी को हमने वहीं रूम में बैठी थे तो वहीं पे चाय दे दी थी। उसके बाद में फिर हम जुट गए थे अपने बेटों को पढ़ाने में। तो कल इनका ओरल है इंग्लिश का, तो वही हम इनको जो है पोम लर्न करवा रहे थे और ये हमको अच्छे से सुना रहे थे। तो काफ़ी समझाना पड़ता है, विद एक्शन बताना पड़ता है। तो अभी तो फ़िलहाल हमने एक्शन नहीं बताया था क्योंकि इनको एक्शन पता था। तो नॉर्मली ही हम ऐसे पढ़ा रहे थे और मतलब ये हमको सुना रहे थे, हम इनको समझा रहे थे। और मेहनत तो वैसे करनी ही पड़ती है बच्चों में, मतलब जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो समझिए बच्चे पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो छोटे बच्चों में ज़्यादा मेहनत रहती है। Yummy tasty mango, green mango, yellow mango, blue. It's take to tango. It's not just a fruit, but the king of the fruit. तो इनकी जितनी सारी पॉम्स आने वाली है बहुत अच्छे से हमने लर्न करवा दी और जो भी ओरल में आने वाला सब कुछ हमने लर्न करवा दिया है। अब देखो टेंशन तो बनी है, कल क्या करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर आपसे मिलेंगे और नए ब्लॉग में कुछ नया लेके, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।